स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज शुरुआत कमजोर हुई थी लगातार तीसरे सत्र में, लेकिन अब की कहानी यह है कि रिकवरी अच्छी आई है। निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 225 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है और अब जो गिरावट रह गई है 50-55 अंकों के आसपास की ही नरमी रह गई है। सेंसेक्स सिर्फ 150 अंक नीचे अब है और निफ्टी बैंक बाकायदा हरे निशान में आ गया है। कुछ दिग्गज बैंकों के सहारे की बदौलत आईसीआईसीआई बैंक हम देख रहे हैं कि ऊपर है, एक्सिस बैंक में बढ़िया आज खरीदारी हो रही है, एसबीआई के शेयर में भी हम ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक मोमेंटम है। अब 38-40 अंक ऊपर आकर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बराबरी का मामला है। तो धीरे धीरे 3-2 सत्र की जो तेज पिटाई हुई थी बाजार की, अब वहां से एक ब्रीदर लेकर चलने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी रंग ला रहे हैं। अगर हम मिड कैप के इंडेक्स की बात करें तो लोअर लेवल से करीब 1000 अंकों की रिकवरी आ गई। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो तकरीबन 400 अंकों की रिकवरी वहां पर आ गई। लेकिन क्या यह रिकवरी सस्टेन करेगी? मार्केट का मोमेंटम कैसा है, मूड कैसा है एचडीएफसी बैंक के झटके के बाद? क्योंकि एचडीएफसी बैंक कल 8% टूटा था, आज भी 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन गिरावट कहीं ना कहीं सीमित है। इसको देख के आपको खुश होना चाहिए कि लोअर लेवल से अब ये रिकवरी की कोशिश कर रहा है एचडीएफसी बैंक और 1500 रुपए के ऊपर आकर टिकने का प्रयास कर रहा है। 1480 है आज का इसका निचला स्तर। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 30 रुपए के आसपास की रिकवरी एचडीएफसी बैंक के शेयर में आ गई है, यानी कि करीब 2% के आसपास की। ये एक बढ़िया संकेत है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो करीब करीब उसमें 29% के आसपास का वेटेज है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में करीब 13.5% का वेटेज रखता है एचडीएफसी बैंक। इसलिए एचडीएफसी बैंक में सुधार, यानी कि बाजार में सुधार, इंडेक्स में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आज की हमारी खास मेहमान है निर्मल बैंक की स्वाति होतकर। स्वाति को जोड़ेंगे और उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है IT न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे तमाम शेयरों को लेकर चर्चा होगी और खास फोकस होगा मिड कैप को लेकर। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी के लिए क्या है 3 घंटे का निफ्टी का ट्रेड। स्वाति, रिकवरी बहुत ही दमदार है, करीब करीब 200-225 अंकों के आसपास की निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक पर तो और भी शानदार। यहां से क्या अभी पुलबैक वाला ट्रेड नया लेना चाहिए? आपको लगता है कि निफ्टी और सुधार दिखाएगा और कोशिश करेगा हर निशान में आने की? गुड आफ्टरनून। ये जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट 2 दिन से गैप डाउन ओपनिंग देखी है एंड उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, बट आज गैप डाउन होने के बाद उसने पुल बैक रैली हमें नजर आई है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। बट अभी भी मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। आई बिलीव कि 21,000 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकती है निफ्टी, देन हमें एक ट्रेंड रिवर्सल वापस देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टच किया है 100 डीएमए के आसपास ट्रेड होते हुए। हम लोग ने ऑन इंट्राडे बेसिस देखा है 45,400 का सपोर्ट लेवल है। आज हम लोग ने इंट्राडे बेसिस 45,600 के लेवल सेकेंड, वहां से पुल बैक रैली है। अगर बैंक निफ्टी ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड रखती है, आज उसने क्लोजिंग एटलीस्ट 46,000 साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर रखती है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये पुल बैक रैली कंटिन्यू दोनों इंडाइसेस में देखने मिलेगी। बट मुझे निफ्टी पे भी अभी भी मेरा कॉशियस है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ये पुल बैक रैली शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। अपसाइड में जब तक ये 21,700-800 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं देती है, तब तक कोई मुझे मेजर स्टीफ रैली अपसाइड देखने नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर कोई भी डीप आता है तो बाय कॉल ले सकते हैं, बट एट द करंट लेवल थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मोमेंटम रैली हमें नजर आ रहे हैं। एकदम मार्केट में अगर देखोगे तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छी इंट्राडे मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। इवन तो मार्केट फॉल हो रहा है, बट ऐसे स्टॉक्स हमें हाई होते हुए नजर आ रहा है। तो ये मार्केट में वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूड रहेगा। वन शुड एम्फसाइज इनटू द स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से खेलना चाहिए। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी ऐसे मार्केट में। ठीक है स्वाति जी, ये बताइए कि क्या निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड बनता है? करीब 650 अंकों के आसपास की रिकवरी है और कल की जो गिरावट थी वो एचडीएफसी बैंक के प्रेशर में तमाम शेयर टूटे थे और ये चीज लोगों को समझ में आ गई और आज रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक आप एचडीएफसी बैंक से अलग करके आपको लगता है कोई चाल दिखाएगा या फिर निर्भर काफी हद तक उसी पर रहेगा?
सी अगर बैंक निफ्टी का आपको पोजीशन बनानी ही रखनी है या बाई फ्रेश कॉल इनिशिएट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि 46,600 के लेवल्स जो कल के लेवल्स हम लोग ने देखे थे वहां से एकदम स्टीप फॉल हमें नजर आया था, तो एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाएंगे तो बाइंग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए फ्यूचर्स 46,600 के ऊपर। वेरस डाउन साइड में 45,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक सपोर्ट लेवल के रख के हम बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं अप टू 48,000 के लेवल देखने मिलेंगे, बट इट विल बी टू रिस्की कॉल। बट अगर कोई रिस्की ट्रेडर्स करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि फिर आप 46,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं ओनली अबाउ 46,600 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4800 लेवल्स 48,000। ठीक है, 46,600 के ऊपर जाए तो आपके लिए ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह है। 46,000 के लेवल्स को फिर से रीगेन कर लिया, यानी कि दिन के दौरान 570-80 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। लेकिन स्वाति जी बताइए, फिर ट्रेड करना क्या है? आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, कहां पर मौके बन रहे हैं अभी? आईटी पैक में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा था। बेसिकली एचसीएल टेक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में फॉल है, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ने काफी अच्छी मोमेंटम रैली दी और अपना स्ट्रेंथ इंटैक्ट रख रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, तो जितने भी टेक्निकल सेटअप्स नॉर्मली हम लोग देखते हैं ये सब फुलफिल्ड हो रहा है। तो करंटली ये 1563 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप बाय कर सकते हो, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1530 का। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 1630 1640 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड में मैं बाय कॉल ही देना चाहूंगी जो कि है आईजीएल पे। आईजीएल का काउंटर देखोगे या चार्ट देखोगे तो काफी स्लोली एंड स्टेडीली इट इज ट्रेडिंग इन हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस अपवर्ड राइजिंग चैनल में है। जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैच कर रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट 460 470 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कॉल ले सकते हो। 425 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 455 टू 460 लेवल्स। ठीक है, आईजीएल में ट्रेड बन रहा है, 425 का स्टॉप लॉस, 455 का टारगेट, 433 रुपये 70 पैसे पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्वाति जी, क्या एमजीएल में मौके नहीं बन रहे हैं? क्योंकि ये रफ्तार ज़्यादा दिखा रहा है, 3% अभी ऊपर ये शेयर चल रहा है और मोमेंटम वाला शेयर है ये। यहाँ मौके आपको लगता है यहाँ भी बन सकते हैं? इस एमजीएल भी एक अच्छा काउंटर है, जिस हिसाब से उसने हम लोग ने एक 52 वीक हाई होते हुए नजर आया है मार्केट्स में। डेफिनेटली ये काउंटर काफी अच्छा मोमेंटम में चल रहा है, बट फ्रेश में बाइंग कॉल इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है 1350 1400 के लेवल्स इसमें हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आपके लिए ट्रेड बनता है। लेकिन प्रॉपर्टी स्टॉक्स में, रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने लगातार बड़ा मोमेंटम देखा है और उसमें एक कह सकते हैं कि स्टैंड आउट जो शेयर है वो है शोभा डेवलपर का। आज इसमें 14% का बड़ा उछाल है और 1500 रुपये का भी लेवल पार कर लिया है शोभा के शेयर ने। पिछले महीने भर की जर्नी देखेंगे तो वो भी कमाल की रही है। करीब करीब 45-50% ये शेयर चला है। शोभा, आपको लगता है स्वाति जी कि ये जो तेजी है बरकरार रहेगी और ये शेयर और चलेगा, या फिर अब थोड़ा रिस्की हो गया मामला? शुभा ने डेफिनेटली आज काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ओवरऑल से पर मंथ का चार्ट देखोगे, जनवरी का चार्ट, तो इसने एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन बना था एंड फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का उसने ब्रेकआउट दिया, 1410 पे ब्रेकआउट हुआ है। इंट्राडे बेसिस जिस हिसाब से इसने 13% का फॉर्मेशन हम लोग ने इंट्राडे बेसिस दिए है, काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इसमें काफी पोटेंशियल है 1600-1650 के लेवल्स भी टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे भी आप बाय भी कर सकते हो, एटलीस्ट 20-30% यू कैन बाय, क्योंकि मुझे लगता है 13% ऑलरेडी काफी चल चुका है। अगर कोई भी डीप आता है 1440-1450 के रेंज में तो दैट विल बी अ गुड बाय लेवल। तो आप बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में। वेज ऑन डाउन साइड इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1380 का, तो वो एक स्टॉप लॉस रख आप अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1600 लेवल्स। ठीक है, 1600 रुपये के लक्ष्य, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नीचे मिल जाए 40-50 रुपये तो फिर मज़ा आ जाए। लेकिन बढ़िया शेयर आपके लिए शोभा में मौके बन रहे हैं। कुछ और शेयर जहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, उसमें से क्या एक शेयर पीएनबी हाउसिंग हो सकता है स्वाति जी? कैसे लग रहे हैं इसके स्ट्रक्चर?
एनबी हाउसिंग की अगर बात करें तो ये काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने देखी थी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। लास्ट 2 दिन पहले जिस हिसाब से उसने 810 का ब्रेकआउट दिया था और 905 के लेवल्स आज हम लोग ने देखे हैं। ये रैली काफी अच्छी स्पर्ट हो चुकी है, बट मैं कहूंगी कि जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। अपसाइड में ये एक बार ये वापस रीटेस्ट कर सकता है 950 960 के लेवल्स ऑन द हाई से। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 820 के एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग लोज है, तो वो एक सपोर्ट होल्ड करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 940 टू 950 लेवल्स। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये जानेंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक। सोनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए अभी क्या ट्रेड करें, कहां पैसा बनेगा? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो रिकमेंडेशन है वो है हीरो मोटोकॉर्प का 4500 कॉल ऑप्शन खरीदने की। इसको बाय करने का रेंज है 35 से 38। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 20 रुपए का और टारगेट है 65 का। सो लॉट साइज छोटा है, 300 का लॉट साइज है, सो इसलिए मैक्सिमम रिस्क एज पर द स्टॉप लॉस आपका 4250 के करीब हो सकता है एंड हाईएस्ट टारगेट ऑफ 65 के अनुसार आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 8500 के पास आ रहा है। तो हीरो मोटर्स में एक यहाँ पे व्यू बन रहा है कि आज उसने एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस किया है फ्रॉम सपोर्ट ऑफ 4300, अभी भी 4400 के आसपास हवर कर रहा है। तो यहाँ से उसका एक ब्रेकआउट का लेवल है 4450 4460 के रेंज में। अगर वो ब्रेकआउट को मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, ब्रेकआउट के ऊपर काफी अच्छा रैली ले सकता है अप टू लेवल्स ऑफ 4550 4560। सो वो ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करते हुए सेफ बेट अभी यहाँ पे 4500 के कॉल ऑप्शन में बैठ रहा है। ठीक है, 4500 वाली कॉल में आपके लिए मौके बनेंगे। 35 रुपए का भाव है, लक्ष्य 53 से 65 रुपए और स्टॉप लॉस लगाइए आप इसमें 20 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8250 रुपए और अधिकतम नुकसान 4950 रुपए का। आज शेयर में देखने की %0.5 की ठीक ठाक तेजी है। हालांकि पिछले कुछ सत्र से लगातार ये शेयर दौड़ रहा है हीरो मोटो का, और इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि ये एक बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं, हार्ले पर बेस्ड होगी वो, उसका नाम होगा मैवरिक, और उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। कुछ दिनों में उसका लॉन्च भी है, हम लॉन्च की आपके लिए तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ट्रेड कीजिए, ये मौका आपके लिए बन रहा है अभी शेयर में। थोड़ी सी उथल पुथल 21,450 के आसपास से निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से लाल निशान में, काफ़ी वॉलेटाइल है। अब 200 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, करीब ½ % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 45,865 का स्तर है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि सोनी पिक्चर्स में जी एंटरटेनमेंट के मर्जर को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अपडेट ये है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुनीत गोयनका कुछ शर्तों के साथ सीईओ पद से इस्तीफे के लिए तैयार हैं। शेयर में 4% की तेजी दिख रही है। अपडेट्स क्या है इस चीज को लेकर, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी ही है इस डील को लेकर, आखिरी डेडलाइन। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं और कितनी संभावना दिख रही है कि यह मर्जर हो जाएगा? जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अभी तक दोनों पक्षों में कोई भी सहमति नहीं बनी है डील को आगे बढ़ाने को लेकर। हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि डील को बढ़ाने को लेकर फिलहाल सहमति बनानी होगी और उसके बाद डील पे बात होगी। जो 21 दिसंबर की डेडलाइन थी वो टाइमलाइन तय हुआ था कि मर्जर को कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसके बाद गुड फेथ में दोनों पार्टीज ने ये तय किया कि 1 महीने तक, यानी कि 20 जनवरी तक बातचीत की जाए कि आखिर इस डेडलाइन को बढ़ाना भी है या नहीं, या कितना बढ़ाना है। तो अभी हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस पर अभी दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन बहुत सारी बैठकें हुई दोनों पक्षों में, और एक जो बैठक हुई थी वहां पर पुनीत गोयनका ने जरूर ऑफर किया कि मैं सीईओ पद को छोड़ सकता हूं, लेकिन ये सशर्त ऑफर था। मतलब शर्तें यहां पे ये थी कि कोई इंडिपेंडेंट सर्च कमेटी बने और दूसरा कोई सीईओ बनाया जाए, ना कि जो सोनी सजेस्ट कर रहा था कि एनपी सिंह, सोनी इंडिया के हेड,
उनको सीईओ बनाया जाए मर्ज्ड एंटिटी का। तो इस पर बातचीत जरूर हुई, लेकिन सोनी ने ये ऑफर को ठुकरा दिया मीटिंग में। अब सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि सोनी एकदम इंक्लाइंड नहीं है कि जो एक्सटेंशन है उसको जारी किया जाए, यानी कि डेडलाइन बढ़ाई जाए मर्जर की। तो ऑल इन ऑल अभी हम बैक टू स्क्वायर वन है। यहाँ पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं है और मात्र 48 घंटे करीब बचे हैं इस डील को पूरा होने में। अब देखना ये होगा कि आखिरी दौर की जो बातचीत है, जिसमें हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बैठक और होनी है, वहां पर कोई सहमति बनती है या नहीं। लेकिन अभी तक दोनों ही पक्ष अलग अलग तरीके के सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि एक तो तैयार है लेकिन सोनी बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है। तो अभी भी मतलब पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है। देखना होगा कि अपडेट्स क्या निकल के आते हैं, जो आधिकारिक उनकी तरफ से बयान आएंगी वो देखने में। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यही मिल रही है कि शर्तों के साथ वो सीईओ पद छोड़ने को तैयार हैं और यही विवाद का मुद्दा, यही एक डेडलॉक है इस डील को लेकर और इसी पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हालांकि जब भी अपडेट आया आप देखेंगे शेयर रिकवर किया है। हम इंटरडे चार्ट लेकर आएंगे स्क्रीन पर। रिकवरी के साथ अब ये 3% ऊपर जी एंटरटेनमेंट का शेयर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल खबर आधारित मूवमेंट है जी एंटरटेनमेंट की। स्वाति, जी एंटरटेनमेंट 253 का भाव 3% ऊपर। छोटा सा अपडेट आया, ऊपर हो गया। कुछ नेगेटिव चीज आती है, शेयर नीचे चला जाता है। डेडलाइन बहुत नजदीक है। किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहिए? किसी के पास हो तो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा कर रखे हो? आज जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली दिखाई दी है हमें, इंट्राडे बेसिस पे 3% अपसाइड है एंड अभी काफी रेजिस्टेंस जोन नजदीक आया है। 20 डेज मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 260 के रेंज में है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं रखते तब तक हमें एक अपसाइड रैली मांगना चाहूंगी। आज इंटरनेट के इश्यूज की वजह से फोन लाइन पे मैं जुड़ पा रही हूँ, तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले जो पसंद आता है मिड कैप मारुति में वो है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो मैं सबसे पहले इसमें लक्ष्य देना चाहूंगी। अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करने की सलाह है, लक्ष्य 190 का रहेगा। अशोका बिल्डकॉन को पसंद करने के पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले तो जिस तरह से इन्होंने अभी यहाँ पे एयरपोर्ट लिंक रोड जो प्रोजेक्ट इनका पूरा हुआ है वो बढ़िया प्रोजेक्ट है। उसमें 82% तक वो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और कमीशन हो जाएगा मार्च 2024 तक। तो वो एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगता है। जबकि पहले जो इनकी गाइडलाइन थी वो अगस्त 2024 तक थी, तो अपनी गाइडलाइन को ये लोग क्रॉस कर रहे हैं और पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगता है। दूसरी तरफ कुछ एसेट मोनेटाइजेशन भी इनके होने वाले हैं और वो एडवांस स्टेज पे हैं। मुझे लगता है इन सब की वजह से इनका डेट भी काफी कम होगा और वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर डेट कम होता है तो फाइनेंशियल्स को मजबूती मिलती है आगे जाते हुए। तीसरी तरफ देखें तो ऑर्डर बुक भी यहाँ पे बढ़िया है। 148 बिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि दुगनी है FY24 के रेवेन्यू जो इन्होंने पोस्ट किए थे उससे। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मजबूती आगे जाके इस काउंटर को मिलती रहेगी और ये काउंटर आगे भी अप्रिशिएट होता रहेगा। सो खरीदारी करने की सलाह रहेगी 190 टारगेट के लिए। दूसरा जो काउंटर पसंद आता है वो है IRB इंफ्रा। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें टारगेट जो रखा जा सकता है 2 शेयर, ये आस्था जी की तरफ से, आस्था जी से संपर्क टूट गया लेकिन शेयर हमारे पास आ गए। दोनों इंफ्रा स्पेस से हैं। IRB इंफ्रा का लक्ष्य 52, 2 महीने के लिए भी आपको लेना है और 46 के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा अशोका बिल्डकॉन, नंबर्स इसके अच्छे आए थे, नतीजे जो पिछले तिमाही के आए थे, सितंबर तिमाही के, बहुत अच्छे आए थे और री रेटिंग की बात हो रही थी। ये शेयर चलेगा 160 का 190 हो जाएगा आस्था जी के हिसाब से 2 महीने की अवधि में। स्वाति, आपके पास आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि टायर शेयर दौड़ रहे हैं। जेके टायर, अपोलो टायर, सीट, ठीक ठाक मोमेंटम है। आप जरा, अगर किसी को टायर में कुछ लेना हो ट्रेड, तो आपके हिसाब से वेल प्लेस्ड कौन सा है, कहां पर मौके बेहतर बन रहे हैं? जी, मुझे सबसे अच्छा काउंटर टायर में लग रहा है जेके टायर्स। 424 के रेंज में जरा हाई टॉप्स है बॉटम फॉर्मेशंस में, जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन देखा है तो मैं ये स्टॉक अगर उसके साथ कंपेयर करती हूँ तो इसने 20 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जब भी ये 20 डीएम में टच करता है ना, अपसाइड रैली हमें टर्न अराउंड देखने मिलता है स्टॉक में। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है जिस हिसाब से उसने 400 के लेवल्स इंटैक्ट रखे हैं, क्लोजिंग बेसिस काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस है। करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो, 423 के आसपास चल रहा है। एक 400 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है 460 470 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे।
ठीक है, 460 470 के लेवल्स आ सकते हैं जेके टायर में। स्वाति, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए।